अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर फैक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने ऐड करना होता है वैल्यूज़ को। ठीक है, जैसे कि ये है एग्जांपल। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड। इसमें क्या होता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास x1 जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। x1 है हमारे पास 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और x2 है 25.6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को इधर करके बताती हूँ। ठीक है, तो x1 हमारे पास क्या है 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है और जो x2 है हमारे पास वो है 25.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, माइनस करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये 25.6 में से 15.4 निकालेंगे तो आ जाएगा 10.2। ठीक है, और अब ये जो हैं ये हमारे पास क्या है, ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ है ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, इनको हमने माइनस कर दिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, और अब जो है वो हम लोग अगर हम कोई भी एग्जांपल इस तरह हमने जो दो वैल्यूज़ होती हैं ना, मतलब जो इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको हमने ऐड कर लेना होता है। और अगर इधर हमारे पास प्लस है तो प्लस कर लेना होता है इन दोनों वैल्यूज़ को, अगर हमारे पास माइनस है इनको माइनस कर लेना होता है। ठीक है, तो ये इजी सा हमारा टॉप में है ना, ये फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। उसमें हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को एडिड करते थे, इसमें हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटीज़ इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आर है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वी है। ठीक है, क्रॉस द कंडक्टर रिजल्टिंग इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ एस्टिमेटेड एज अंडर। अब ये उन्होंने हमें वोल्टेज दिए हुए हैं, करंट दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज ओवर करंट। ठीक है, इनको पहले हम लोग परसेंटेज ऑफ परसेंटेज वोल्टेज की निकालेंगे, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ किसकी निकालेंगे, करंट की। ठीक है, फिर इन दोनों वैल्यूज़ जो आएंगी उनको हम लोग इस फार्मूले में ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितने हैं 3.4 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट है। ठीक है, और करंट हमारे पास है 0.68 प्लस माइनस 0.058। ठीक है, और रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वी ओवर आई। ठीक है, पहले अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ इन वोल्टेज की निकालनी है। ठीक है, वोल्टेज की निकालेंगे तो क्या आएगी, इन दोनों को हमने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो 0.1 वोल्टेज ओवर 3.4 मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने को तो पता है ना, साथ में 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, साथ में ये 100% आ गया। तो इसको हल्का सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3%। ठीक है, और अब हम करंट की निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसके लिए हम करेंगे 0.05 ओवर 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो इनको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 7%। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगों ने जो है वो इसको सोल्व कर लेना है। अब हमारे पास जो है वो वोल्टेज और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। R इज़ इक्वल टू वी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3.4 और करंट हमारे पास है 0.68। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल, पहले इसकी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, टोटल परसेंटेज
अनसर्टेनिटी ये हमारे पास आ गया 7 + 3 10%। ठीक है, अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे। इसको रखने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 5.0 ओहम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें लिख लेते हैं 5.0 प्लस माइनस 0.5 ओहम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में जो है वो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे अनसर्टेनिटी को, तो ये हमारे पास पैराग्राफ भी इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है। तो थंब रूल फॉर टोटल अनसर्टेनिटी के लिए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमने वही बात जो मैंने पीछे पहले आप लोगों को बताई थी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना होता है, और पावर फैक्टर के लिए हम लोग पावर फैक्टर की को मल्टीप्लाई करना होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अब हम लोग पावर फैक्टर को सोल्व करते हैं। ठीक है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर इन द फार्मूला। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर रेडियस। ठीक है, एक हमारे पास सिलेंडर है, उसका जो रेडियस है वो कितना है, r = 1.25 सेंटीमीटर है, और फार्मूला हमारे पास एरिया का ये होता है a = πr²। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास क्या है 1.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एरिया जो फार्मूला हमें दिया हुआ है a = πr²। ठीक है, और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उसका ये फार्मूला a = 2 × 100%। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर इसको पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग r को कर लेते हैं। तो r हमारे पास है 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 0.01 सेंटीमीटर ये हमें लीस्ट काउंट ये देखें दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ये हमने दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। पहले हम इसकी निकालेंगे। तो r = 0.01 ओवर 1.25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.8%। ठीक है, a = 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 = 1.6%। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने निकाली है। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था एरिया का, a = πr²। पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, एज यू नो, और रेडियस हमारे पास कितने 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया का आंसर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, वैसे तो ये आप लोग खुद ही इसको ट्राई करें ताकि आप लोगों को समझ आए, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कैसे उन्होंने क्या पूछा हुआ है, कैसे इनको सोल्व होना है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द लेंथ ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ मेटल शीट आर 2.03 मीटर 1.22 मीटर एंड 0.95 सेंटीमीटर। ठीक है, मेटल शीट्स हैं जिसकी जो लेंथ है 2.03 मीटर और ब्रीथ है हमारे पास 1.22 मीटर और थिकनेस हमारे पास है 0.95 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने कैलकुलेट करना है ऑफ द शीट करेक्ट अप टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हमने वॉल्यूम को जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो तीनों की वैल्यूज लिख ली है, लेंथ लिख ली है, ये लिख लिया है। ठीक है, थिकनेस और ब्रीथ दोनों लिख लिए हमने। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई के बाद आंसर आ गया। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है द मास ऑफ ए मेटल बॉक्स मेजर्ड बाय ए लीवर बैलेंस इज 3.25 किलोग्राम। टू सिल्वर कॉइन ऑफ ए mass 10.01 ग्राम एंड 10.02 ग्राम measured by a beam balance are added to it। ठीक है, मैसेज दिए हुए हैं, दो मैसेज जो हैं वो उनकी वैल्यूज ये है हमारे पास और एक मैस का ही है। ठीक है, तीनों को एडिट व्हाट इज नाउ द टोटल मैस। टोटल मैस हमने फाइंड करना है, तीनों को ऐड कर लेंगे, टोटल मैस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल है 1.3 The diameter and the length of a metal cylinder measured with the help of vernier caliper of a least count 0.01 cm are 1.25 cm and 3.35 cm। ठीक है, डायमीटर हमें क्या दिया हुआ है 1.25 cm विद लीस्ट काउंट 0.01 cm डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ हमें दी हुई है 3.35 cm। ठीक है, डायमीटर ये, लेंथ हमें ये दी हुई है और जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेंथ है वो हमें दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ की निकालेंगे, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी निकालेंगे, डायमीटर की, सिंपली जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल पावर फैक्टर वाली एग्जांपल में किया था। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू 0.01 लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे लेंथ के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ की आ जाएगी। ठीक है, और इसमें भी डायमीटर की भी सेम इसी तरह निकालेंगे, लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे डायमीटर के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डायमीटर की आ गई है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है सिलेंडर के और उसकी अनसर्टेनिटी को। ठीक है, तो हमने दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली, अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4L। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास डी स्क्वायर ओवर 4 होती है। टोटल अनसर्टेनिटी इन V2 हमारे पास होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8%, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस और एल लेंथ, तो तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर को हमने स्क्वायर में रख लेना है और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सिंपली इसमें हमें डायमीटर लेंथ दी हुई थी और लीस्ट काउंट दिया हुआ था। ठीक है, हमने डायमीटर की जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली है और लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली है। उन दोनों की वैल्यूज़ को हमने वॉल्यूम में, वॉल्यूम का फार्मूला था हमारे पास पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम में सिंपल वॉल्यूम में पुट किया है और आंसर आ गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, फॉर मोर अपडेट्स के लिए। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, डायमेंशन से बेसिकली हम लोग किसी भी क्वांटिटीज़ की बेसिक नेचर को समझ सकते हैं कि वो उसकी नेचर क्या है। ठीक है, उसकी बेसिक नेचर क्या है, यानी किस बेस यूनिट से वो बना होता है, यानी वो किस बेस यूनिट से जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होती है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिफिकेशन डिस्क्रिप्शन होती है, मैस को एम से, टाइम को टी से। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास डायमेंशन एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय सर्टन फेमिलियर प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इनसे जो है वो हम लोग डायमेंशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। डायमेंशंस डील विद क्वांटिटीज नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटिटी सच एज लेंथ, डेप्थ, हाइट, डायमीटर, लाइट ईयर ऑल आर मेजर्स इन मीटर एंड डिनोटेड बाय सेम डायमेंशंस। ठीक है, इनको सेम डायमेंशन जो है वो हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, अदर क्वांटिटीज से जो है वो कैसे डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, स्पीड की हमने डायमेंशंस तो निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस निकालते कैसे। ठीक है, सबसे पहले जिसकी निकालनी है उसका फार्मूला लिखेंगे। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम। ठीक है, यानी डी ओवर टी। ठीक है, यही होता है ना फार्मूला इसका, डिस्प्लेसमेंट है तो इसका जो यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है ना, लेंथ और टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड। ठीक है, तो अब हम इसको इन्वर्स कर लेंगे LS-1, तो ये हमारे पास जो है वो स्पीड की डायमेंशंस आ गई है। ठीक है, ये आप लोगों की एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा V ओवर डेल्टा T। ठीक है, यानी वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, L। ठीक है, इसको टाइम भी लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, T-1 ओवर T का हमारे पास क्या है, वही सेम T आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी LT-2। ठीक है, ये वही आ गया।
डेल्टा वी की वही डिमेंशन हमने लिख दिया और ये टी आ गया साथ, ठीक है। तो टी जब ऊपर जाएगा तो ये इसकी एक्सीलरेशन की डिमेंशंस बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग फोर्स का निकाल लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एम में मैस और एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसकी निकालेंगे डिमेंशंस, मैस की एम आ जाएगी, एक्सीलरेशन की हमारे पास क्या आई थी LT-2, ठीक है। ये देखें वही एक्सीलरेशन से आप लोग इस तरह अगर आपको आते जाएंगे ना तो आप लोग वही पुट करके आसानी के साथ जो है वो डिमेंशंस निकालते जाएंगे। तो अब ये हमारे पास इसकी डिमेंशन क्या बन गई है MLT-2, ठीक है। इस तरह जो है फर्दर आगे काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हम लोग डिमेंशंस निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आगे वर्क की डिमेंशन है जिसमें वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है MLT माइनस के इसकी जो डिमेंशंस होती हैं। फोर्स की डिमेंशंस हमने ऊपर पहले निकाली हुई है, ठीक है, और साथ में डिस्प्लेसमेंट का एल आगे, तो इसको कंबाइन करके ये इसका ML²T-2 ये इसका जो है वो फार्मूला वो डिमेंशंस बन गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दें, ठीक है। कहीं से अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।